इंडिया न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आइए जानते हैं दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां कैसी हैं और किस तरह से वह चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। फ़क्र आलम मेरा नाम है। और जिस तरह से कई वर्षों से दिल्ली के अंदर बहुत तेज़ी के साथ नशा बढ़ रहा है, देश के अंदर हमारा नशा बढ़ रहा है। और जब से ये अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने शराब के अंदर इतनी गड़बड़े की कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की, तो नशे की मात्रा बढ़ गई। एक 15 साल से लेकर के 25 साल तक का नौजवान जो था वो बहुत तेज़ी के साथ नशे की तरफ बढ़ा। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले जी, उनके अंडर की ये चीज़ें हैं, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह सामाजिक न्याय के अंडर में आता है। और हमने एक नारा दिया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का नारा है, दिल्ली व देश को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। इस चीज़ से, इस नशे से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो अब हमारी कोशिश ये है, हमारा प्रयास ये है कि जन जन तक जा कर के हम नशे से कैसे छुटकारा पाएँ, इसको जन जन तक जा कर के अवेयरनेस कैंपेनिंग चला करके हम इस चीज़ से नशा मुक्त दिल्ली कराना चाहते हैं। कई विषय हमारे पास में ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं। हमें यकीन है, उम्मीद है कि अब के हम चौथा विकल्प बन करके दिल्ली में उभरने जा रहे हैं। अगर बात करें अभी पीछे, तो मुस्तफाबाद में आप लोगों की एक रैली भी हुई थी। रैली में क्या रहा, किन मुद्दों पर वो चर्चा हुई वहाँ पर, और अठावले जी ने क्या संदेश दिया वहाँ पर? देखिए, दिल्ली के अंदर 40 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पे एक तरीके से स्लम एरिया, झुग्गीवासी लोग, स्लम एरिया के लोग, एक मध्यम वर्गीय लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर भी एक बड़ा अवेयरनेस कैंपेनिंग, कई हज़ार लोगों की भीड़ थी वहाँ पे। रामदास अठावले जी ने नौजवानों को यही संदेश दिया कि आपको अगर नशा करना है तो बिजनेस का नशा करें, सेहत का नशा करें, संगीत का नशा करें, अपने देश को हमें कैसे तरक्की दिलानी है इस चीज़ का नशा करें। जो ये एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री की गई, इस चीज़ से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये हमारे लीडर ने संदेश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और किस तरह की रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है अभी तक? देखिए, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जल संकट, तमाम लोग जानते हैं कि जो स्लम बस्तियां हैं वहाँ पे पीने का पानी जो बेसिक नीड है उसको बेचा जाता है, वो बिक रहा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि साहब हम दिल्ली को झीलों की दिल्ली बनाएंगे। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ा। सरिता विहार अंडरपास के अंदर 2 जवान लोगों की मौत हो जाती है। इस तरीके की दिल्ली बना दी उन्होंने। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में सत्ता नहीं है, दिल्ली के अंदर हमारे पास सत्ता नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर बदलाव होता है तो हम दिल्ली की जनता को मुद्दों के आधार पे हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अभी अठावले जी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके विभाग के माध्यम से दिल्ली में किस तरह के काम हो रहे हैं और क्या क्या मुद्दों को लेकर आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस कैंपेनिंग, ख़ासकर जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं, हम कॉलेज बा कॉलेज जा कर के अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहे हैं। पीएम दक्ष का जो अनुदान होता है उसके लिए हमारे यहाँ से जो SC/ST लोगों के लिए, OBC लोगों के लिए जो सेवाएं प्राप्त करनी होती हैं वो बड़े पैमाने पे पीएम दक्ष की सेवाएं हम मुहैया करा रहे हैं। वृद्धाश्रम है, नशा मुक्ति केंद्र है, बहुत बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा के अंदर जो सेंटर दिए जाते हैं उसके ऊपर बड़े पैमाने पर हमारा काम चल रहा है। नशा मुक्ति केंद्र की बात करें और जो वृद्धावस्था, अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरह से मामले आए थे, LG ने जांच की भी दी, तो क्या केंद्रीय मंत्री ने उस तरफ कुछ संज्ञान लिया है और आगे भविष्य में ऐसा ना हो उसको लेकर क्या आ रहे हैं? माननीय, एक
का संज्ञान नहीं। रामदास अठावले जी की सोच तो यहाँ तक बनी कि जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाओ और अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाओ। इसके लिए तो एक इशू नहीं, तो तमाम इशू के लिए जनता के बीच में जाने का हमसे आग्रह करते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने का जो उनकी लाइन है कि सियासत करने के लिए पहले सामाजिक होना ज़रूरी है, समाज के मुद्दों को उठाना ज़रूरी है, समाज के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है, तब आप सत्ता के गलियारे तक पहुंच सकते हो। तो हम बाबा साहब के विचारों पर, हमारे रामदास अठावले साहब चलने वाले व्यक्ति हैं, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में 17 विधानसभा हैं, कितनी सीटों पर आप लोग मान के चल रहे हैं, क्या तैयारियां होंगी हैं आपकी भी? हमारी 35-40 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम तीसरा या चौथा विकल्प बन के उभरने जा रहे हैं दिल्ली में।